ये जो ब्लैकमेल नहीं है और जो कुछ लोग मिले हुए हैं कि उनको काम बढ़ाने का, उनको धंधा देने के लिए और हजारों लोगों को बेरोजगार करने के लिए, अगर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है तो इसको डिस्ट्रिक्ट रहने दो। और 2 दिन के अंदर अगर फैसला नहीं लिया जाता है तो वीरवार को चक्का जाम रहेगा, लोगों को परेशानी आएगी। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आई हूं आज उधमपुर पुराने बस स्टैंड पर। आज यहां पर ट्रांसपोर्टर यूनियन चालक और कई लोग यहां पर जमा हुए हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहां पर आए हुए हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रदर्शन किए गए, जो फिटनेस के लिए कहा जा रहा है कि आपको जम्मू आना पड़ेगा। उसी के चलते ट्रांसपोर्टर नाराज है और सड़कों पे उतरने के लिए ये मजबूर है। मेरे साथ यहाँ पर आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान श्याम स्वरूप कलसोत्रा जी, उनके साथ मेटाडोर यूनियन के प्रधान दर्शन सिंह जी, उनके साथ रशपाल जी जो बस यूनियन के प्रधान हैं, वो भी सुभाष जी। मैं आपको ये बता दूं कि शहर की जितनी भी क्रीम है वो एक साथ हो गई है और ये इनके समर्थन में उतरे हैं ये लोग। मैं फिर आपको ये बता दूं कि मैंने पहले भी अपनी खबर में ये कहा था कि लोगों को, इन चालकों को खासकर बड़ी परेशानी आएगी। जो रियासी से लोग जम्मू जाएंगे और उधमपुर से लोग जम्मू जाएंगे अपनी गाड़ियों की फिटनेस के लिए, और कई बार 2-2 दिन तक वहाँ पे रुकना पड़ेगा। वो खर्चा कौन करेगा, वो परेशानी जो आएगी उसे कौन झेलेगा। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर सबसे पहले तो मैं दर्शन जी से ही बात करूँगा। दर्शन जी, थोड़ी शार्ट में कहें, ये बताएं कि क्या वीरवार को चक्का जाम रहेगा? बिल्कुल रवि जी, आज दोनों डिस्ट्रिक्टों का फैसला हुआ है और जितनी भी हमारी संस्थाएं सबसे बात हुई है, क्योंकि हमने कल से ही करना था लेकिन कल लोहड़ी है, परसों संक्रांत है, सबका यह फैसला लिया गया कि वीरवार से चक्का जाम होगा। डिस्ट्रिक्ट रियासी और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट बंद होंगे। लेकिन मैं गवर्नमेंट को ये बताना चाहूँ, ये उधमपुर ब्लॉक नहीं है, ये रियासी ब्लॉक नहीं है कि ये ब्लॉक के दो ये डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। ये भी डिस्ट्रिक्ट है और ये डिस्ट्रिक्ट दूसरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएगा। अगर गाड़ियाँ पास होंगी यहाँ होंगी, नहीं होंगी, आपको ये दफ्तर यहाँ से उठाना होगा। इस दफ्तर को ले जाइए, ताले लगा दीजिए, दफ्तर बंद कर दीजिए, फिर आप ऑर्डर निकालिए आपको सारे काम जो जम्मू में कराने, फिर हम जम्मू जाएंगे। अदरवाइज जब तक ये दफ्तर उधमपुर में आरटीओ ऑफिस होगा तो ये गाड़ियाँ जो है जम्मू बिल्कुल नहीं जाएंगी। अगर इनको एटीएस नया टेक्नोलॉजी, हम उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर जम्मू में एटीएस लग सकता है तो उधमपुर में क्यों नहीं? इनको उधमपुर में लगाना चाहिए था ना। अगर किश्तवाड़ के अंदर आरटीओ गाड़ी पास करेगा, ठीक है, डोडा में करेगा वो भी ठीक है, रामबन में करेगा वो भी ठीक है, लेकिन उधमपुर में करेगा और रियासी में करेगा वो गलत है। वो इसलिए गलत है कि जिसका प्राइवेट सेंटर है उसकी अप्रोच हुई होगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ आए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं पैसा खर्चा है, कुछ मशीन पे लगाया है, कुछ और कहीं लगाया होगा। अब उसकी गवर्नमेंट ने जब उसकी बात मानी है कि ये ऑर्डर करना, तो इसका मतलब क्लियर साफ है ना कि करप्शन है। नहीं तो गवर्नमेंट को क्या पड़ी थी? प्राइवेट सेंटर है, गाड़ियाँ 10 आती है, 15 आती है, 20 आती है, करो। आप क्यों ऑर्डर निकाले को उधमपुर और रियासी भी आएगा? वो इसलिए किया कि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां आए और उस ठेकेदार को ज्यादा प्रॉफिट हो। गवर्नमेंट की ये मंशा है, इसलिए ऑर्डर किया गया है। और मैं उधमपुर की जनता से रिक्वेस्ट करूंगा, ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर और डिस्ट्रिक्ट रियासी हमारे मुंह पे तमाचा है कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का बंदा जम्मू में जाएगा, नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन जम्मू नहीं जाएंगे। अगर एटीएस उधमपुर बनेगा गाड़ियां उसमें पास होंगी, जब तक नहीं बनेगा तब तक गाड़ियां उधमपुर में पास होंगी, या ये आरटीओ दफ्तर बंद करना पड़ेगा। देखिए, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है लेकिन वो भी डिस्ट्रिक्ट है, रियासी भी है, लेकिन फिर भी इन लोगों को जम्मू जाना पड़ेगा। मेरे साथ यहाँ पर श्याम जी हैं, श्याम जी से बात करेंगे। श्याम जी, क्या कहेंगे? हाँ, मैं एक ही गुजारिश करूंगा आपसे कि इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों है उधमपुर से। मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के जितने भी चारों एमएलए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ शाना बशाना हमारे साथ चले और इस झंडे को उठाएं, ताकि ये ऑर्डर जो फरमान निकाला ये कैंसिल हो। ये कोई चीज़ नहीं बनती कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को डिस्क्रिमिनेशन मिलेगी और जहाँ के लोग वहाँ जाएंगे जम्मू में गाड़ियाँ फिटनेस के लिए। मैं इसको बोलता हूँ ये काला कानून है, ये काला कानून है। मैं फिर क्या मानते हैं आप कि 4 एमएलए होने के बावजूद भी इतना सा इनका मसला है? ये खासकर ये चालक है, ये मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुँचाते हैं, उसके बाद भी ये 4 एमएलए की ओर से इस आवाज को क्यों नहीं उठाया गया? रवि जी, मैं एक ही बात करूंगा। आज हम शाम को सुभाष जी से बात की, हम जैसे दर्शन जी बोला, हमने एमएलए जी को सभी एमएलए को अप्रोच की, हम भी उनको अप्रोच कर रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ चलिए, नहीं तो ये कानून
वापस लीजिए। उधमपुर के कोई गाड़ी भी जम्मू में पास होने नहीं जाएगी। से सिंपल सी बात है। धन्यवाद। जी, क्या कहेंगे आप भी? ये जो एक बस का मामला नहीं है, जा ऑटो का मामला नहीं है, जा जे कोई एक एनओसी का मामला नहीं है, जे गाड़ी पास कराने का मामला नहीं है, कई लोगों को जानकारी नहीं है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और भी कई ऐसी चीज़ें हैं कि होटल वालों को एक फायर का एनओसी लेना होता है, जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है वो नहीं देती है, जम्मू से आता है। और मैं तो डीसी मैडम को ये कहूँगा, ये इंक्वायरी करानी चाहिए कि कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर काम होने चाहिए, जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट होते हुए उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर काम नहीं होते हैं, और उन लोगों को ब्लैकमेलिंग होती है और नाजायज उनके दिन टूटते हैं, नाजायज खर्चा होता है और जम्मू जाना पड़ता है। और जब जम्मू जाते हैं तो वो वहाँ पर वो अफसर नहीं होता है, उसके कई दिन टूट जाते हैं। और यही कारण है जो ये यूनियन वाला जो बसों वाला कि जो अभी अभी बोला, मैं बोलते जो शर्म नहीं कहूँगा कि ये जो ब्लैकमेलिंग है और जो कुछ लोग मिले हुए हैं कि उनको काम बढ़ाने का, उनको धंधा देने के लिए और हजारों लोगों को बेरोजगार करने के लिए। अगर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है तो इसको डिस्ट्रिक्ट रहने दो और डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू बढ़ाओ, डिस्ट्रिक्ट को खत्म मत करो। और डिस्ट्रिक्ट को खत्म करना है तो हम प्रत्येक घर के अंदर जाएंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रत्येक व्यापार के पास जाएगी, हर दुकान पर जाएगी, हर इंडस्ट्री के पास जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को खत्म करने पर तुलिया सरकार इकट्ठे हो जाओ। और ये चक्का जाम केवल गाड़ियों का नहीं रहेगा, हम रास्तों का चक्का जाम करा देंगे। देखिए, सबसे बड़ी ये एक सहयोग करें कि इनकी ओर से पूरा सहयोग दिया जा रहा है कि अगर इनकी डिमांड को, मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाला जो वीरवार है, देखिए 2 दिन को छोड़ा जा रहा है, लोहड़ी है और मकर संक्रांत है, इसको देखते हुए यूनियन वालों ने यह फैसला लिया गया है कि अगर वीरवार तक इस फैसले पे अमल नहीं किया जाता तो फिर ये वीरवार को चक्का जाम किया जाएगा। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, डेली लाइव, उधमपुर।